जाने ऊपर वाला नहीं जानेगा, उसको मारा गया है मगर और हाँ, खुद को नहीं ये टूटा मर हुआ सकता है। देखे, पूरी दांत दांत टूटे हुए टूटा हैं, हुआ देखे हम, सर को मचोरा हुआ है, शकल शकल को एकदम अजीब जैसे किस्म के देखे कि जलाया हुआ पहचाने के जैसे काबिल मेरा गिरा बेटा हुआ नहीं पुराना था। इस काला कदर कर दिया देखे हम गया, शकल उसका। इसलिए खुद को नहीं मर सकता। पूरी बस्ती में ईद मनाई जा रही थी। सिर्फ एक ही घर मेरा तनहा था जहाँ ईद नहीं मनाई गई। सिर्फ मेरे घर में ईद नहीं मनाई गई, बाकी सब घर में तो ईद मनाई गई है। जोहार, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। कल खंडोली में एक युवक का शव पानी में तैरती अवस्था में मिला, जबकि खंडोली एक पर्यटन स्थल है। आए दिनों वहाँ किसी न किसी तरह का घटना देखने को मिलता है। इससे पहले भी एक युवक पेड़ में फांसी लगाए हुए मिला था। उससे पहले भी एक औरत एक का शव वहाँ खंडोली में एक झाड़ी में मिला था। आखिर वो पर्यटन स्थल है या मर्डरर पॉइंट है, क्या है ये कहना मुश्किल है, जबकि पूरे गिरिडीह क्षेत्र में एक वही पर्यटन स्थल है। आए दिनों वहाँ इस तरह का घटना देखने को मिलते रहता है। जो युवक का शव कल वहाँ खंडोली के डैम में तैरता हुआ मिला, वो युवक भंडारी डी का है और उनके पहचान हुई है, और ये भंडारी उनके पिताजी हैं। अब आइए उनसे हम बात करते हैं कि ये मर्डर था या फिर खुदकुशी थी या फिर किसी के साजिश के तहत मारकर वहाँ फेंक दिया गया, फिर क्या है मामला, ये पूरा उसके घर परिवार वालों से जानने का प्रयास करते हैं। और ये इनकी माँ है, रो के इनका हाल बुरा है। जबकि अभी इन लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद चल रहा है, और ईद के दिनों में इतना बड़ा घटना एक खुशी मनाएंगे या फिर अपने दुखों को व्यक्त करेंगे, क्या हाल होगा इस परिवार का, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद अली है। और आपके पुत्र जो इनका शव मिला, उनका नाम क्या? उनका नाम है मोहम्मद तंजील अंसारी। अच्छा, वो क्या करते थे? वो टोटो चलाते थे। वो एक टोटो चालक थे। रोजाना ये वही टोटो है? ये वही टोटो है, थाना से लाया हूँ इस टोटो को मैं। ये वही टोटो चलाते थे और इसी टोटो में? हाँ, चांद रात जिस दिन था ना सर, उसी चांद रात के दिन में सुबह 9 बजे घर से निकला वो, और घर से निकलने के बाद फिर 12 बजे जब खाना खाने के लिए नहीं आया तो मैंने कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया, और तो हमने तलाश जारी की। पुलिस में भी, नगर थाना में हमने जाकर रिपोर्ट दिया, मगर कोई बात नहीं बनी। तो ईद के दूसरे दिन जो है, यानी कल उसकी लाश की खबर मिली वहाँ से, और तो हम लोग गए और फिर उसकी लाश को ला करके कल मिट्टी वगैरह हम लोग दिए पोस्टमार्टम के बाद। अच्छा, अभी एक आप लोग का बहुत बड़ा त्यौहार ईद चल रहा है, भाईचारे का त्यौहार है, सब कोई मिलके मनाते हैं। ऐसे स्थिति में आपका एक परिवार नहीं था और आपको किस तरह का अनुभव हो रहा था, क्या कहेंगे आप? ऐसा अनुभव हो रहा था कि पूरी बस्ती में ईद मनाई जा रही थी। सिर्फ एक ही घर मेरा तनहा था जहाँ ईद नहीं मनाई गई। सिर्फ मेरे घर में ईद नहीं मनाई गई, बाकी सब घर में तो ईद मनाई गई है। इस दुख के समय में भी आपके घर परिवार के लोग आपके साथ नहीं थे? नहीं, साथ तो थोड़े, मगर ईद तो सबों ने मनाई, सिर्फ हमें छोड़कर, क्योंकि मैं ईद के दिन नहाया भी नहीं इस गम में। क्यों, मैंने क्या लगता है आपको कि उसको खुद से वहाँ गए थे कि किसी के द्वारा ले गया गया, किसी तरह का पहले से कोई घटना का मैंने आशंका आपको? सर, हम बराबर उस बच्चे को बोलते थे कि देखिए हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा है, हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा लोग हैं, तुम कम से कम रात के वक्त में किधर नहीं जाया करो, शाम के वक्त में, और जब भी जाओ बाबू तो हमको बता करके जाओ कि हम फलाने जगह पे जा रहे हैं। मगर वो लड़का मेरी बात को माना नहीं, या फिर हो सकता है कोई सवारी के बहाने से ले गया और ये खेल किया है सर, यही बात है। अच्छा, उसका किसी तरह का पहले से कहीं कोई तरह का झगड़ा झंझट या फिर किसी तरह का कोई भी अफेयर? नहीं, उसका झगड़ा झंझट तो नहीं था, हमारा झगड़ा झंझट था। जी सर, हमारा झगड़ा झंझट था। तो क्या लगता है कि आपका जो झगड़ा झंझट है वही इस इतने बड़े काम को अंजाम दिए? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ सर, ये तो रिपोर्ट बताएगी और कैमरा चेक होने के बाद जो है वही बताएगा। तो आप केस कर दिए हैं, एफआईआर हो गया है, हाँ, क्या आप बोले हैं प्रशासन किसी तरह का? प्रशासन को मैंने यही कहा है कि आप कड़ी से कड़ी जांच कीजिए। अच्छा, आप दोषियों के लिए क्या मांगिएगा अगर दोषी पता चलता है तो उसके लिए क्या हाँ, आप तो उसके लिए मैं तो सजा मांगूंगा सर, और कानून बेहतर सजा देगा, मुझे उम्मीद है। ये एक माँ है, किसी बच्चे को बड़ा करना, पालना पोसना, 9 महीने तक पेट में रखना, उसके बाद फिर पूरे इस कदर देखना, क्या होता है ये एक माँ ही जान सकती है। क्या कहिएगा आप? क्या कहेंगे बाबू,
न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। मेरा बच्चा किस तरह से की हुआ हमको पता नहीं है, मगर हाँ यहाँ आने के बाद देखे हम बुरी तरह से हालत उसका, बुरी तरह से हालत देखे उसका बाबू। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मारा गया होगा कि अपने से वहाँ की? अब ऊपर वाला नहीं, जाने, ऊपर वाला नहीं जानेगा, उसको मारा गया है मगर और हाँ, खुद को नहीं ये टूटा मर हुआ सकता है। देखे, पूरी दांत दांत टूटे हुए टूटा हुआ देखे हम, हैं, सर को मचोरा हुआ है, शकल शकल को अजीब किस्म के देखे कि जलाया हुआ पहचाने के जैसे काबिल मेरा बेटा नहीं है। इस काला कदर कर दिया देखे हम शकल उसका। इसलिए खुद को नहीं मर सकता है। कितना दिन से गायब था, नहीं था घर में, कितना ये दिन? बुध का 9 बजे दिन घर से निकला गया है, चांद रात 10 तारीख को, और 11 तारीख को भी ढूंढे, त्योहार था, नहीं मिला, और 12 के दिन सुबह को लाश मिला। तो सब जाकर के लाश लाए और वहीं से अस्पताल गए और टोटो भी वहीं मिले। उसके बाद उसमें मोबाइल भी वहीं मिला, उसमें 1100 या 1200 रुपया था कि 500 रुपया था, टोपी में सीट पर पैसा भी रखा हुआ था उसको, वहाँ के पुलिस ने बताया गया। और उसके बाद में पोस्टमार्टम लाने के बाद यहाँ पर ही फिर जो हम लोग के होता है वो हम लोग दफन किए हैं। इसलिए उसको जांच करने के बाद और जरूर से जरूर पकड़िए, आप लोग के काम है कि पकड़ करके उसको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। अगर नहीं सजा दीजिएगा तो वो कल फिर भी मेरा घर पर दूसरे बच्चे पर गर्व करेगा, दूसरे बच्चों पर हमल करेगा, किसी बहाना से सवारी बन करके जाएगा और कहीं न कहीं ले जाएगा, तो कमाना खाना भी अब हमारा घर में मुश्किल कर देगा वो। इसलिए आप कड़ा से कड़ा सजा दीजिए, यही कहना है। अच्छा, ईद के टाइम में नहीं था आपका बेटा, नहीं कैसे लग रहा होगा आपको? क्या कैसे लग रहा आप था? समझिए तड़प बाबू, तड़प माँ के के रो रहे कैसा थे। लगता होगा। माँ का दिल और बाप का दिल हाँ, क्या जाइए इसमें। ईद तो नहीं है मनाया? नहीं, कोई भी नहीं। कैसे ईद मनाया? यही कपड़ा कोई ईद में गुस्ल मनाए, भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं खाए, कुछ कोई भी नहीं नहाया भी पताए, रोते रोते हमारा जिंदगी आज तक ले कट गया बाबू। 18 बरस के बच्चा मेरा जाएगा और हम इतना बुरा हाल है कि रोना भी मुश्किल है और मैंने रो भी नहीं पा रही है, आंसू भी सूख गए। कहाँ गए आपके चाचा? यहाँ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नौशाद अली हुआ। हमारा कहना है सरकार से कि आखिर टोटो वहाँ तक पहुँचा कैसे, किसका हाथ है? आखिर वो तो निकला होगा, फिर जाने के बाद जो भी ऐसा गलती किया है उसको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। इसलिए हमारे घर में और भी बच्चे हैं, दूसरा बहाना से उसको भी मार डालेगा। अच्छा, इसको आप क्या मानते हैं, इस चीज को जो हुआ घटना, हाँ, इस घटना को इसको क्या मर्डर मानते हैं, हम खुद नहलाए हैं अपने हाथों से। 100% मर्डर है सर, हमने अपने हाथों से अपने बच्चे को नहाया है। हम भी नहाए हैं सर। 100% मर्डर है इसमें, अगर कोई भी बोल दे कि ये मर्डर नहीं है तो वो गलत बोल रहा है सर। कैसे, मतलब कैसे बोल रहे हैं मर्डर? क्या हाँ। देखे आप? उसका नाइटी यहाँ काटा हुआ था, यहाँ चीरा हुआ था, गर्दन टूटी हुई थी पूरा, और यहाँ पीठ में दाग था एकदम, दांत फूला हुआ था। कते टूटा टाइप का था एकदम, मैंने पूरा बेरहमी ढंग से मारा। पूरा बहुत ज्यादा बेरहमी ढंग से मारा है। इस तरह से मार हम किसी को नहीं देखे सर। उस बच्चे को देखने के बाद हमको मैदान करबला याद आ गया, बस, और इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। मैंने अब मैदान करबला नजर आ गया सर। इस तरह आप लोग का किसी हाँ। से दुश्मनी है पुराना क्या? नहीं, किसी से नहीं सर। अब कौन सी बोलते हैं, कौन ऐसा किया, कहने के बाद ही बता सकते हैं। अगर ये पूरा मामला आप लोग देखे, पूरा परिवार बोलने की स्थिति में नहीं है। प्रशासन से मेरा गुहार होगा कि इस परिवार को न्याय दिलाएं और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये निर्दोष परिवार है, पूरा मामला आप लोग देखें, जांच का विषय है। आप बने रहिए हमारे वीडियो में, हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जनता जनार्दन कीजिए। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।